अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगा वो है बदहज़मी। ग़ालिबन इस मौजू पे भी हमारी वीडियोज़ पहले आ चुकी हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन नुस्खे थे जो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेयर किए हैं। तो आज का नुस्खा जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन होगा, बड़ा मुजर्रब नुस्खा होगा। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बदहज़मी का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मैदा खाने को सही हज़म करेगा, भूख भी लगेगी और खाना हज़म भी सही होगा, हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस देखें, फ़ायदा उठाएं और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे और आप देख के उससे मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बदहज़मी के हवाले से नुस्खा है वो ये है, आप नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा ये होगा कि हरड़ जो है ना, इसका सफ़ूफ़ आप करेंगे 2 तोला और दूसरे नंबर पे पीपल दराज, इसका सफ़ूफ़ भी 2 तोला। हलीला, काबली आला और मुनक्का, जो बड़े दाने होते हैं ना मुनक्का, उसके बीज निकाल लें। तो ये दोनों चीज़ें आप लेंगे 4-4 तोला, यानी हलीला काबली आला किस्म का और मुनक्का स्याह, इसके बीज निकाल कर ये दोनों चीज़ें 4-4 तोला लेके आप इस तरह करेंगे। पहले दोनों सफ़ूफ़ तो आपके पास तैयार हैं, यानी हरड़ का सफ़ूफ़ और पीपल दराज का, इन दोनों का सफ़ूफ़ आपके पास तैयार होगा। तो अब आप क्या करेंगे, हलीला काबली और मुनक्का स्याह, इन 3-4 चीज़ों को आप कूट लेंगे, आपस में कूटेंगे तो ये एक लुगदा सा बन जाएगा। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इनमें से एक माशा की गोलियां बना लें, एक माशा की आप गोलियां बना लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि सुबह और शाम और रात सोते वक्त, यानी सुबह ले लें, असर के वक्त ले लें और रात को सोते वक्त भी एक या दो गोलियां आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बदहज़मी का भी ख़त्मा होगा, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, खाना हज़म होगा और दूसरे नंबर पे भूख भी लगेगी, मैदा मज़ीद तलब करेगा। पहले तो ठीक होगा, हाजमा दुरुस्त करेगा और उसके बाद भूख भी लगेगी। इंशाअल्लाह ताला आप और तलब करेंगे कि मैं और भी खाऊं। अब ये भी शिकायत बड़ी आम है, कई मरीज़ हमारे मतलब पे आते हैं, जी भूख नहीं लगती, तो इसके लिए ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा होगा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे हाजमा ठीक होगा। अब भूख क्यों नहीं लग रही जी, वो पेट फूला हुआ है, गैस से भरा हुआ है, तो अब उस पर भूख क्या लगेगी, आप कैसे अंदर और रोटी या कोई और चीज़ आप कैसे दाखिल करेंगे जब पहले ही पेट फूला हुआ भरा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये हवा खारिज करेगा, पेट खाली होगा। तो अब इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हाजमा एक दुरुस्त होगा, पेट खाली होगा, भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी आप खाना खाएंगे तो उससे ज़ाहिर बात है सेहत बनेगी, आपका जिसामत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है हाजमा जो मैदा जो है ये बीमारियों की जड़ है, जब मैदा ख़राब होता है तो आगे हज़ारों किस्म की बीमारियां जन्म ले लेती। जब मैदा ठीक हो जाएगा तो सारे मामलात सही हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमारे वीडियोस आप देखते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाजमी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, अपनी आईडीज़ पर शेयर करें ताकि मखलूक़ खुदा हमारी वीडियोस देखे और फ़ायदा उठाए। और ख़ुसूसन हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें कि ये मखलूक़ खुदा की खिदमत वाला जो काम है हम इसको करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।